हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट करवाऊंगा। बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। तो बेटा, आज की इस क्लास में ना हम तीसरा पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट करना शुरू करते हैं। बेटा, क्वेश्चन वही है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है और बेटा हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बताया था कि कोई भी लाइन उन्हीं पॉइंट से पास करती है जो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? बेटा, मुझे ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? y इक्वल टू 3x का। तो मेरे बच्चों, मैं इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन फाइंड करूंगा और बच्चों, जो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा वो ग्राफ उन्हीं 3 सॉल्यूशन से होकर जाएगा। अब बेटा, सॉल्यूशन निकालने मुझे आते हैं। y यहां पर है और 3x यहां पर है। अब मैं अपनी मर्जी से जो आपके दिल में आए x की 3 वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए बच्चों, बेटा पहले मेरे दिल में आया कि मैं x को 0 पुट करता हूं। तो देखिए बच्चों, जब आप x को 0 मानेंगे तो y कितना आएगा? 3 इंटू 0 0 आएगा। बेटा फिर मेरे दिल में आया कि मैं x को 1 मानता हूं। तो देखिए बच्चों, y कितना आएगा? 3 इंटू 1 3 आएगा। चलिए बच्चों, एक सोल्यूशन और निकाल लेते हैं। बेटा मैंने x को क्या पुट किया? -1। तो बेटा y कितना आएगा? 3 इंटू -1 -3 आएगा। अब बच्चों हम क्या बनाएंगे? वैल्यू की टेबल। जो आपकी वैल्यूज आई हैं उससे टेबल में बच्चों मैं लिखूंगा। तो देखिए बच्चों, मैंने बनाए 2 बॉक्स। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्योंकि मैं 3 सॉल्यूशन निकाले हैं, फिर मैंने इसको 4 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। बेटा यहां लिखूंगा x और यहां लिखूंगा y। बेटा पहली वैल्यू, जब मैंने x को 0 माना तो y 0 आया। बेटा यहां भी 0 और यहां भी 0। x को 1 माना तो y 3 आया। तीसरा सॉल्यूशन क्या है बच्चों? x -1 और y -3। तो बेटा ये y इज इक्वल टू 3x के मैंने क्या निकाले? 3 सॉल्यूशन। अब ये बच्चों आपके बन गए कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 1, 3 और -1, -3। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू 3x के 3 सॉल्यूशन आ गए और y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ से क्या बनेगा बच्चों? एक लाइन बनेगी और बच्चों वो लाइन इन 3 पॉइंट से होकर जाएगी। चलिए बच्चों, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पर क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। अब बेटा ये आप कैसे बनाओगे? मार्केट से आप ग्राफ की कॉपी खरीद लेना और आप उस पर बनाना बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला सॉल्यूशन क्या आया है? 0, 0। तो देखो बच्चों, तो ओरिजिन हो गया आपका। दूसरा सॉल्यूशन बच्चों क्या निकला है? x1 और y3। देखिए बच्चों, ये रहा x1 और ये रहा बच्चों y3 बच्चों। तो ये 1, 3 बच्चे यहां पर आएगा। -1, -3। बेटा मैंने क्या निकाला था? तीसरा सॉल्यूशन, वो बेटा यहां पर आएगा। अब देखिए बच्चों, आप इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो बच्चों और बस बच्चों ये हमारी क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। बेटा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइन क्या बन रही है? टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि इसका कारण है बच्चों मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूं। आप तो घर पर प्रॉपर बनाएंगे, पेंसिल यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे और बच्चों गैप भी आपका क्या रहेगा? यहां पर सेम रहेगा। तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। अब देखिए बच्चों, मैं इन पॉइंट्स के नाम भी लिख देता हूं। तो बेटा ये पॉइंट क्या है? -1, -3। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्या है बच्चों? 0, 0। और बेटा ये वाला पॉइंट क्या है? 1, 3। और बेटा इस लाइन का क्या नाम है? y इक्वल टू 3x। तो देखिए बच्चों, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू 3x का। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूं जो इस इक्वेशन में स्पेशल है, जो आपको अब हमेशा याद रखनी है। देखिए मेरे बच्चों, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा किसकी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इससे क्या बनती है? लाइन बनती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी
लाइन की इक्वेशन में, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब बच्चों हमारा c कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उस इक्वेशन से जो लाइन बनती है बच्चों वो हमेशा ओरिजिन से होकर जाती है। ये बात कंफर्म है। अब देखिए बच्चों, मैंने किसकी लाइन बनाई है, y इक्वल टू 3x की, तो इसमें कांस्टेंट 0 है, तो आप खुद देखो बच्चों ये लाइन कहां से होकर जा रही है, ओरिजिन से होकर जा रही है। और ऐसा बच्चों हमेशा होगा, अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में कांस्टेंट की वैल्यू मतलब c की वैल्यू 0 है, तो वो लाइन जब आप ड्रॉ करोगे हमेशा और हमेशा ओरिजिन से होकर जाएगी। ये बात अब आपको याद रखनी है। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। अब बच्चों मेरी इक्वेशन क्या है, 3 इक्वल टू 2x प्लस y, और बच्चों मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो बेटा पहले मैं क्या निकालूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा। वैसे तो बच्चों आपको ना मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन आप 3 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हो, जैसा आपका मन करे। अब देखिए बच्चों मैं 2x को यहां पर ले आता हूं, तो 3 माइनस 2x बच्चों किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। तो बच्चों y क्या बन गया, 3 माइनस 2x। अब बच्चों हम वही करेंगे जो मैं आपको बार बार सिखाता हूं। अब मैं यहां पर x की जो मेरे मन में वैल्यू आएगी, जो मेरा दिल करेगा मैं वो पुट करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरा मन करा कि मैं तो x को 0 पुट करूंगा जी, तो मैंने x को 0 पुट कर दिया। चलिए बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, तो y बच्चों कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है बच्चों। अब मानिए बच्चों मेरा मन किया मैं तो x को 2 पुट करूंगा, तो बच्चों y कितना बन जाएगा, 3 माइनस 2x, और x की जगह 2 आएगा बच्चों, तो 2 इंटू 2 4, मेरे बच्चों y कितना आ गया, -1। अब बच्चों मेरा मन कर रहा है कि मैं x को क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा। बेटा आप जो चाहें वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, वैसे तो मैंने आपको बोला है जो आपका दिल करे वो पुट करो, लेकिन अपने दिल को छोटा रखना बच्चों, बड़ी वैल्यू मत पुट करना, फिर आपका ग्राफ भी क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। छोटी छोटी वैल्यू पुट करो, 0 1 2 -1 -2 ऐसी वैल्यू बच्चों पुट करो। चलिए बच्चों अब बनाते हैं टेबल जो हमारी वैल्यूज आई है बच्चों। तो देखिए बच्चों मैंने निकाले 3 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यहां लिखूंगा x और यहां बच्चों y। तो देखिए पहला सॉल्यूशन क्या आया है कि जब मैंने x को 0 माना बच्चों तो y कितना आया, 3। दूसरा सॉल्यूशन बच्चों जब मैंने x को 2 माना तो y कितना आया, -1। तीसरा सॉल्यूशन बच्चों -1 को पुट करने पे कितना आया, 5 आया। तो बेटा ये 3 सॉल्यूशन आ गए। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, 0,3 2, -1 और -1, 5। चलिए बच्चों अब ग्राफ बनाते हैं। बेटा ये मैंने बना रखा है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस ये मैंने सब तैयार कर दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों पहला सॉल्यूशन 0,3 में x कोऑर्डिनेट 0 है, और बेटा जब भी किसी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो बेटा वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर होता है। तो ये रहा बच्चों 0,3। ठीक है मेरे बच्चों। दूसरा कोऑर्डिनेट 2,-1 x 2 है ये रहा बच्चों, और y -1 है, बेटा उसके नीचे है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बेटा यहां पर आएगा 2,-1। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं तीसरा सॉल्यूशन -1,5, बेटा x -1 और y 5, तो बेटा हम कहां पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, बेटा ये रहा वो यहां पर आएगा। चलिए बच्चों अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को क्या करूंगा बच्चों, ज्वाइन करूंगा। मेरे बच्चों जैसे मैंने बोला मेरी लाइन टेढ़ी बन सकती है, क्योंकि बच्चों बहुत कारण है। एक तो बच्चों ये जो गैप है मेरे यहाँ पर ये सेम नहीं है, ये गैप कम बढ़ती हो गए हैं, लेकिन जब आप इसे ग्राफ कॉपी पर बनाओगे तो आपके गैप सेम रहेंगे, तो आपका ग्राफ कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा, और आप स्केल का यूज करोगे बिल्कुल क्या बनेगी, आपकी सीधी लाइन बनेगी। चलिए बच्चों अब इन पॉइंट्स को नाम देते हैं। बेटा इसका नाम क्या है पॉइंट का, -1,5 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्या है 0,3 बच्चों, और मेरे बच्चों ये पॉइंट क्या है 2,-1, और मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन का नाम क्या है 3 = 2x + y। तो देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट का ये ग्राफ बन गया। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 1 के अब चारों पार्ट्स हो गए, और चारों पार्ट्स में हमने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाते हैं।
बस बच्चों आप घर पर अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना और फिर देखना बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाने में आप क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालने हैं या 2 निकालने हैं, आपकी मर्जी है। और फिर बच्चों उन्हें कहाँ अपलोड करना है, ग्राफ पर अपलोड करना है और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। हमेशा क्या बनेगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो चलिए बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।